बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के साथ नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, इस एक्सरसाइज में पहले सवाल में हमें कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको नंबर दिया हुआ है, जिस तरह ये नंबर दिया हुआ है इसका क्यूब रूट फाइंड करो। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है क्यूब, एक है रूट। क्यूब कहते हैं किसी नंबर को थ्री टाइम्स लेने, किसी नंबर को आप 3 टाइम्स ले लें, वो उसका क्यूब होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 2। 2 के क्यूब का मतलब है कि आप 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो इस जो जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास 2 का क्यूब कहलाएगा। ठीक है। अब अगर इस प्रोसेस को रिवर्स करें तो उसको हम कहते हैं क्यूब रूट। रूट असल में कहते हैं एक अननोन नंबर को, या रूट ये रेडिकल का निशान जिस नंबर पे हो उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 है और इसके ऊपर रेडिकल का निशान है और यहाँ एक क्यूब का साइन बना हुआ है। क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 इसका मतलब है कि ऐसा नंबर बताओ जिसको 3 मरतबा जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर 8 आए। तो ये मेरे पास होगा 2 का क्यूब, ये क्यूब इससे कैंसल और आंसर है 2। तो क्यूब रूट का मतलब सिंपली ये हो गया कि आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और आपके पास क्या आ जाए, ये वैल्यू आ जाए। अब ये एक ही नंबर को 3 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वो रूट मतलब वो अननोन नंबर जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो चले हम सवाल का आगाज़ करते हैं सोल्यूशन का। इधर हम सबसे पहले हम ले लेते हैं सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में हम क्या देते हैं, फाइंड क्या करना है, क्यूब रूट। तो हम क्या देते हैं, लेट एक्स इज क्यूब रूट और -1। तो -1 जो है इसका क्यूब रूट एक अननोन नंबर है, मैं उसको x कह देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये इस तरह हो गया, x है, x क्या है, क्यूब रूट ऑफ -1। -1 जो है इसका क्यूब रूट जो है ये x है। अब हम कहते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन पे बोथ साइड में हम क्यूब लगा दें तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 क्यूब रूट, क्यूब इधर भी, क्यूब इधर भी, ये क्यूब इससे कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया x क्यूब इज इक्वल टू -1। अब आगे बहुत आसान काम है, हम इस -1 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब -1 वहाँ आके क्या बन जाएगा, +1। +1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो आपको पता है कि 1 के ऊपर क्यूब हो या ना हो उसकी वैल्यू सेम होती है। तो हम 1 पर क्यूब लगा देते हैं, तो हम कह देते हैं x क्यूब +1 क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो इस पर क्यूब है, इस पर क्यूब नहीं है, और हम इस पर भी क्यूब लगा लेते हैं ताकि दोनों ज़रा खूबसूरत लगे हमारे पास। तो अब इस पर भी क्यूब आ गया, इस पर भी क्यूब आ गया। अब हम एक फार्मूला जो है वो ओपन कर सकते हैं। हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये a है, ये b है। तो हमारे पास फार्मूला है कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ a है वहाँ हम x लगा देंगे, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ हम 1 लगा देंगे। नहीं, x क्यूब +1 क्यूब की जगह हम ये वैल्यू देंगे। तो हम क्या देंगे, सो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह आप लगाओगे x, b की जगह आप लगाओगे 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप इस तरह करें कि इसको आप ओपन करें, ये हो जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है
इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू होगी? अब आइदर और हो जाएगा। अब हमारे पास हो जाएगा आइदर और, आइदर x + 1 = 0 और x² - x + 1 = 0। अब यहाँ तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। x + 1 0 है, ये प्लस वहाँ जाके -1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x = -1। तो एक x तो हमें फाइंड हो गया। हमें तीन रूट फाइंड करने हैं, तो एक रूट हमें फाइंड हो गया। अब यहाँ पे हम जो हैं इसको 1 को वहाँ शिफ्ट करके x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, हमें स्पेशल x लेना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमारे पास है x² - x + 1 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास एक इक्वेशन थी, ये है हमारे पास ax² + bx + c = 0। ठीक हो गया। तो x² के साथ जो होगा वो a होगा, x के साथ जो होगा वो b होगा, और जो थर्ड वाली वैल्यू होगी वो c होगी। तो यहाँ से हम a b c निकाल लेंगे और इन a b c को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं कह देता हूँ यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं कहता हूँ एज x = -b + b² - 4ac / 2a, और यहाँ पे अंडर वैल्यूज पुट करो तो आपके पास आ जाएगा x = यहाँ पे आप इस तरह लिख लो, एज a = x² के साथ जो है वो a होगा, a = 1, सिंपल x के साथ जो है क्या है -1, b = -1 और c = 1। ये वैल्यूज इसमें पुट करो तो ये आपके पास आ जाएगा x = b -1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस माइनस -1² - 4, a की जगह फिर 1, c की जगह फिर 1 और डिवाइडेड बाय 2y। तो ये हो जाएगा x = कैंसल हो जाएंगे, तो x = 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 -4 1 1 4 1 1 -4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपके पास इस तरह हो जाएगा, x = 1 प्लस माइनस 1 - 4 -3 डिवाइडेड बाय 2। अब -3 को हम साइन चेंज करें तो हम इसको माइनस को ख़त्म करना चाहें तो हम कहेंगे x = 1 प्लस -1 × 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट -1 पर भी लगा हुआ है और 3 पर भी लगा हुआ है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x = 1 प्लस -1 अंडर रूट मल्टीप्लाई विद 3 डिवाइडेड बाय 2। और ये हमें पता है कि -1 अंडर रूट जो है एज -1 का अंडर रूट ये बराबर होता है आयोटा के। तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी x = 1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। आयोटा वहाँ भी लगा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक आंसर आपके पास है x = 1। देखो आप प्लस भी है माइनस भी, प्लस को अलग कर लो माइनस को अलग कर लो। 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2 और x = 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, वो आपको रटा लगानी होगी। ये एक्सरसाइज से पीछे जो हमारे पास एग्जांपल्स है वहाँ पे एक चीज़ है कि रूट ऑफ यूनिटी, तो उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। वहाँ जाने की बजाय छोटा सा आप एक रटा लगा लो, आप दो वैल्यू ज़ुबानी याद कर लो। एक को हम कहते हैं ओमेगा और एक को हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
तो जो ओमेगा होता है, ओमेगा वो बराबर होता है -1 माइनस आयोटा 3 डिवाइडेड बाई 2 के, और जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। ये दो वैल्यू जो है ये आप ज़ुबानी अपने पास याद रख लो। लेकिन देखो वहाँ पर तो -1 है और यहाँ पे मेरे पास +1 है, तो यहाँ मुझे -1 लाना है। इसको ओमेगा के बराबर करने के लिए देखो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ओमेगा जो है आराम से कैरी हो जाएगा। आपकी देखें, आप 1000 रुपये हैं आपके पास और 10-10 रुपये के नोट हैं, तो उनको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी बजाय 1000 रुपये का एक नोट हो तो आप आसानी से उसको संभाल सकते हैं। तो ये वजह इतनी बड़े वैल्यू लिखने की जगह हम छोटा सा ओमेगा लिख लें तो हमें ज़रा आसानी हो जाएगी। लेकिन मसला यह है ये ओमेगा के बराबर नहीं है, यहाँ पे माइनस लाना है, तो हम मल्टीप्लाई विद माइनस कर लेते हैं या टेकिंग माइनस कामन ले लेते हैं। तो माइनस जब कामन ले लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस कामन ले लें। जब माइनस कामन ले लेंगे अंदर सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, वो होगा -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे जब आप माइनस कामन ले लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ इस तरह आपके पास कि हम कह देंगे एज, यही वैल्यू लिखेंगे कि एज वी नो फ्रॉम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के -1 माइनस आयोटा 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा, एंड -1 प्लस आयोटा 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू माइनस, इस सारे की जगह आ जाएगा ओमेगा, और x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास 3 रूट जो है, 3 रूट जो है वो मुकम्मल होगा। एक पहले रूट जो है वो 1 था, दूसरा रूट है ओमेगा वो माइनस ओमेगा सॉरी, और तीसरा रूट है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा आंसर। अब इसी तरीके से जो अगले सवाल हैं उनके क्यूब रूट्स भी हम फाइंड करते हैं। तरीका यही है, वैल्यू डिफरेंट होगी। एक ज़रूरी बात कि यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ -1 आएगा, क्योंकि जो हमारा पहला रूट था वो -1 था, ठीक है। तो यहाँ -1 माइनस ओमेगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब सवाल नंबर 2 में हमें नंबर दिया गया फाइंड द क्यूब रूट ऑफ n। उसी तरीके से हम इस तरह पहले हमने किया था इस तरह करेंगे, सोल्यूशन में आ जाए। हम क्या देते हैं, लेट सपोज लेट x इज क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब रूट x इज क्यूब रूट ऑफ 8। अब यहाँ हम अगले स्टेप में कहेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स पे क्यूबिंग करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 क्यूब उधर भी, ये क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। इस 8 को यहाँ शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा x क्यूब, सॉरी x क्यूब इज इक्वल टू 8, तो x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। इससे पिछले सवाल में यहाँ 1 लगा हुआ था, वो हमने डायरेक्ट 1 के ऊपर क्यूब लगा दिया था। यहाँ हम 1 के ऊपर 8 के ऊपर डायरेक्ट क्यूब नहीं लगा सकते, क्योंकि 8 और 8 क्यूब दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, ठीक है। अब 8 है और 8 क्यूब, तो 8 क्यूब तो 64 का बराबर होता है। तो इस 8 की जगह हम 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द 4 4 टू द 8। तो इस 8 की जगह हम 2 क्यूब यहाँ लगा सकते हैं, तो हम कहेंगे x क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये ए पे भी क्यूब है, बी पे भी क्यूब है, तो हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है। तो हमारे पास फार्मूला है कि एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी²। इस फार्मूले को हम यहाँ ओपन करते हैं। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा x³ माइनस 2 की जगह हम लिखेंगे x माइनस 2 ए क्यूब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी, ये एक्स है बी 2 है, x² प्लस बी² इज इक्वल टू, तो इसके बाद इज इक्वल टू इस सारे की जगह हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये पहले इस शक्ल में था, अब हमने इस शक्ल की जगह इस शक्ल में लिख दिया। इज इक्वल टू अपनी जगह पे आएगा और जीरो अपनी जगह पे आएगा। इसको खोल लो तो ये बन जाएगा ना एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x 2x टू द 4 इज इक्वल टू 0। दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका आंसर 0 है, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास, या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 2 0 हो तो x इज इक्वल टू 2। आराम से आप माइनस 2 को वहाँ शिफ्ट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो ठीक है, तो हम कहेंगे एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से ये क्या है, a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है वो a है, सिंपल x के साथ जो लगा हुआ है वो b है, और जो तीसरी जो वैल्यू है वो है c। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहेंगे एज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज आप पुट करो, तो वैल्यूज पुट करो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, b की जगह आ जाएगा 2 प्लस माइनस b² 2² माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 1, c की जगह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह पे आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 का 4 4 4 का 16 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आगे ले जाएं, आगे जाकर ये इस तरह हो जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस वैसे ही 4 माइनस 16, 4 में से 16 माइनस हो जाए, ये हो जाता है माइनस 10 डिवाइड बाई 2। अब आप चाहो तो यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन मैं पहले इस माइनस को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से आप कर सकते हो। तो आप कहो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 12, तो 12 को हम 4 3 भी कह सकते हो, 4 3 12। इस माइनस 1 को ख़त्म करना तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 2, इस तरह हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, ठीक है, और 12 को 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, 2 2 4। तो 12 की जगह हम 4 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, 12 की जगह 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो माइनस 1 अपनी जगह पे होगा, 12 की जगह मैं लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाई 3 रूट डिवाइडेड बाई 3। अब x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 1 अपनी जगह पे। अच्छा, अब यहाँ देखो ये जो अंडर रूट है ना, ये 1 पे भी है, 4 पे भी है, 3 पे भी है, तो मैं इसको ये लिख लेता हूँ माइनस 1 4 3 डिवाइडेड बाई 2।
तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा -1 पे साइन रूट के बराबर होता है आयोटा के 4 का रूट किसके बराबर होता है 4 का रूट बराबर होता है 2 का। तो ये हो जाएगा 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। इसको सही करके लिखो तो ये इस तरह बन जाएगा। लिखो तो ये इस तरह बन जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस यहाँ ब्रैकेट डाल देना क्या प्लस माइनस आयोटा 2 है तो आप उसको कह दो 2 आयोटा 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी तो 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस ये तो कॉमन लिया हुआ है आयोटा 3 डिवाइडेड बाय 2। अब दो पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती हैं कि x इज इक्वल टू 2। अच्छा -2 कॉमन नहीं है ठीक है, वैसे तो रूल के हिसाब से -2 कॉमन लेते हैं लेकिन -2 कॉमन नहीं लेने क्योंकि यहाँ ओमेगा का फार्मूला ओपन करना है 2 ये आ जाएगा आपके पास -1 प्लस आयोटा 3 डिवाइड बाय 2 और x इज इक्वल टू 2 -1 प्लस नहीं तो यहाँ माइनस आयोटा 3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा तो अब आपको जैसे कि पता है कि -1 प्लस आयोटा को डिवाइडेड बाय 2 ये ओमेगा के बराबर है और ये जो है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ज़ुबानी याद रखना ठीक है। तो अब आप कहोगे एज -1 प्लस आयोटा की 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा n -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो आप कहोगे यहाँ पे हो जाएगा देन x इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे और इसकी जगह क्या आ जाएगा ओमेगा और x इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे और इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक रूट आपके पास ये हो गया एक रूट आपके पास ये हो गया और तीसरा रूट 1 था तो 8 के जो 3 रूट हो जाएंगे तो आपका आंसर होगा कि 8 इज इक्वल टू आंसर आपका इस तरह आ जाएगा। पहला की था 2 दूसरा था 2 ओमेगा और तीसरा है 2 ओमेगा स्क्वायर ये है आपका आंसर। तो यहाँ पर इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। 2 पार्ट्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। अब ये लेक्चर ये जिस ऐसे सवाल का पार्ट 3 है वो भी आपके लिए सॉल्व कर लेंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।